यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक होगा जो हमने लेजर्स की पोस्टिंग की थी कल जर्नल एंट्री से, लेजर में जो पोस्टिंग की थी उस एंट्री से। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेजर्स में काम किया था उनका टोटल करेंगे और उससे हम बैलेंस निकालेंगे। तो आज की हमारा हम क्या करेंगे, लेजर के टोटल करेंगे और उनसे बैलेंस निकालेंगे। तो हम आज काम स्टार्ट करते हैं लेजर के टोटल का। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट। क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट। और उसके अंदर दो साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो देखो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है और क्रेडिट साइड में हमें 2 लाख रुपए दिए हुए हैं। जब हम बैलेंस निकालते हैं लेजर्स में तो जो टोटल ज्यादा होता है वो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों तरफ आ जाता है। लेकिन अब इस तरफ कुछ भी नहीं है तो टोटल लिखेंगे कौन सा, जो जिस तरफ कुछ अमाउंट थी वहां पर। कितने से थी, 2 लाख रुपए से। अब हमने यहाँ टोटल के अंदर तो 2 लाख लिख दिए, बट अब ये 2 लाख आए कहाँ से वो बताना भी पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक ही महीने की एंट्रीज की थी, अप्रैल की। तो हम महीने के लास्ट डे की डेट डाल देंगे 30 अप्रैल। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। कितने से, 2 लाख रुपए से। तो ये हमारा बैलेंस आ गया सीडी। ये सीडी क्लोजिंग बैलेंस है हमारा। तो यही बैलेंस को हम अपनी फर्स्ट जो अगली डेट आती है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद लेके जाते हैं ओपनिंग बैलेंस के लिए। वो हम यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड में, जहाँ पे सीडी था उसके दूसरी तरफ जाएंगे। अगर सीडी डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर सीडी क्रेडिट साइड में है तो डेबिट साइड में। तो कौन सी डेट को, 1 मई नेक्स्ट मंथ की डेट डाल देंगे। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। कितने से, 2 लाख रुपए से। ठीक है, कितने से, 2 लाख रुपए से। अब हमने यहाँ पे एंट्री कर दी 2 लाख से, हमारा बैलेंस निकल गया कैपिटल का। उसके बाद आते हैं हम कैश अकाउंट पे। तो आप देखोगे कैश अकाउंट के अंदर यहाँ पर हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितना बैलेंस है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे, हम डेबिट साइड में आए, हम इसका टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड में सबसे पहले कितने दिए हुए हैं, 2 लाख रुपए। कितने दिए हुए हैं, 2 लाख रुपए। 2 लाख में हमने 40,000 रुपए ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 2,40,000। उसमें हमने 8850 को एक बार छोड़ दिया, उसमें 12,000 ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 2,52,000 रुपए। तो कितने हो गए, 2,52,000 रुपए लिखा हमने। और उसमें क्या कर देंगे, 8850 रुपए ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2,60,850 रुपए। कितना आ गया, 2,60,850 रुपए। अब 2,60,050 रुपए क्या आया है, डेबिट साइड का टोटल। तो अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में। हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 20,000 और 50,000, 70,000 रुपए। 70 और 19,000 रुपए कितने हो गए, 89,000। 99,000 इनके अंदर हमने ये ऐड कर दिया 7,800 रुपए, 2,000 और 4,000 रुपए। तो यहाँ का टोटल आ गया 1,12,800 रुपए। तो ज्यादा कौन सा है, 2,60,850 या 1,12,800 रुपए। तो ज्यादा कौन सा हुआ, 2,60,850 रुपए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,60,850 और यहाँ का तो टोटल ही था 2,60,850 रुपए। अब क्या कर देंगे, माइनस करेंगे किसको, जो अमाउंट आई थी उसको। तो हमने उसको माइनस कर दिया तो क्या आ गया, यहाँ पे कितना बैलेंस कम है, कितना बैलेंस कम है। तो हमने यहाँ पे डेट डाल दी। तो हमने यहाँ पे डेट डाली
तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 30 तारीख की एंट्री करेंगे बाय, यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस। मैंने यहाँ पे बैलेंस को ऐसे लिख दिया। और सीडी है हमारा कितने से आया, जो अमाउंट 2,60,850 रुपए में से माइनस करने के बाद आई थी, कितनी आई है, 1,48,050 रुपए। हमने यहाँ पे 1,48,050 रुपए लिख दिया। अब जो बैलेंस था वही यहाँ पे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट यहाँ पे 1 मई की डेट आएगी, तो हमने यहाँ पे डेट डाल दी 1 मई की। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीटी। कितने से, जो बैलेंस कहाँ था, क्लोजिंग में था वो, तो कितना था, 1,48,050 रुपए। तो नेक्स्ट है हमारे पास कैश का बैलेंस निकल गया। उसके बाद आता है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का हमने डेबिट साइड में भी है और क्रेडिट साइड में भी है, तो हमने इसका टोटल किया तो कितना आता है, 50,000 और 25,000, 75,000 रुपए, 75,000 और 16,000 रुपए, कितना आ गया, 91,000 रुपए। तो उसमें 12,000 रुपए और ऐड कर दिए, 1,03,000 रुपए। और क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 4,000 रुपए हैं, तो ज्यादा कौन सा हो गया, 1,03,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1,03,000 रुपए। ठीक है, तो जो ज्यादा है वो दोनों तरफ आएगा, तो यहाँ पे भी लिख दिया 1,03,000 रुपए। तो यहाँ का टोटल कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नीचे आएंगे 30 तारीख को बाय बैलेंस सीडी। कितने से, 1,03,000 में से 4,000 रुपए लिखे हुए हैं, तो 99,000 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस आ गया इसका। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम 1 मई को टू बैलेंस बीडी। सीडी वहां पे था, अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, बीडी। कितने से, जो अमाउंट सीडी में होती है 99,000। उसके बाद आता है हमारे पास सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का टोटल किया तो कितना आ रहा है वो देखते हैं हम, 40,000 और 27,000, 67,000 रुपए। 67,000 के अंदर 12,000 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 79,000। कितना आता है, 79,000। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 79,000। तो हमने इधर कितना लिख दिया, 79,000। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हमने यहाँ पे डेट डाली 4 की। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टू बैलेंस सीडी। कैरी डाउन करके आए हैं, कितने, पूरी अमाउंट थी 79,000 से। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 मई की एंट्री करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, टोटल के नीचे लिखते हैं हमेशा बाय बैलेंस बीडी। कितने से, टोटल अमाउंट ही आएगी क्योंकि दूसरी तरफ कुछ नहीं था। फिर आता है हमारे पास परचेज रिटर्न। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो क्रेडिट साइड में 5,000 रुपए हैं, तो दोनों तरफ क्या आ जाएंगे, 5,000 रुपए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम डेट के अंदर लिखेंगे 30/4 की एंट्री, टू बैलेंस सीडी। कितने से, 5,000 रुपए से। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 मई
बाय बैलेंस बीडी। क्या कर दिया, बोरो डाउन कर दिया, कितने से, 5,000 रुपए से। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट अलाउड का। क्रेडिट साइड में लिखा, डेबिट साइड में लिखा हुआ है 150 और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो दोनों तरफ क्या टोटल आ जाएगा, 150। क्या टोटल आ गया दोनों तरफ, 150। अब क्रेडिट साइड के अंदर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 30 तारीख की एंट्री के अंदर बाय बैलेंस सीडी, कितने से, 150 से। ठीक है, अब ये सीडी था तो दूसरी तरफ आके क्या बन जाएगा, बीडी। कौन सी डेट को बनेगा, 1 मई, नेक्स्ट मंथ की 1st डेट को लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बाय बैलेंस बीडी, कितने से, 150 से। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्काउंट रिसीव्ड। हमारे पास देखो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ और क्रेडिट साइड में कितने हैं, 1000 और 200, तो टोटल कितना हो गया, 1200 रुपये। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 30 तारीख को टू बैलेंस सीडी, कितने से, 1200 रुपये से। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, 1 मई की बाय बैलेंस बीडी, कितने से, 1200 रुपये से। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। विशाल ट्रेडिंग है हमारे पास, तो विशाल ट्रेडिंग के अंदर देखेंगे क्या किया हमने, यहाँ का टोटल किया 5,000 और 19,000 24,000, और यहाँ और 1,000 और भी है 25,000 रुपये, तो उस तरफ भी 25,000 रुपये हैं। जब किसी लेजर का दोनों तरफ बैलेंस मैच हो जाता है तो उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ नहीं होता, तो इसे हम हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं लिखेंगे। तो हम मोहन गारमेंट्स में गए, तो हमने डेबिट साइड का टोटल किया 7,800 और 200 8,000 रुपये, और क्रेडिट साइड में क्या लिखा, 16,000 रुपये। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने डेट डाली 30/4 की, यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। क्या लिख दिया, टू बैलेंस सीडी लिख दिया, कितने से, 8,000 रुपये से। अब यहाँ का टोटल भी 16,000 और यहाँ का टोटल भी 16,000 रुपये हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारे पास हीरो लिमिटेड। तो हम हीरो लिमिटेड में जाते हैं, तो हमने डेबिट साइड का टोटल किया 27,000 रुपये और क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 9,000 रुपये आ रहा था। तो बैलेंस कौन सा कम हुआ, 9,000 रुपये वाला। तो हमने यहाँ पे नीचे टोटल के अंदर दोनों तरफ लिख लिया 27,000 रुपये और यहाँ पे भी 27,000 रुपये। तो हम एंट्री के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, डेट डालेंगे 30/4 की और यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, कितने से, 18,000 रुपये से। ठीक है, कितने से, 18,000 रुपये से। नेक्स्ट, अब सीडी लिख दिया तो बीडी भी लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे डेट डाली 1 मई की। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कितने से, 18,000 रुपये से। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैलरी का। तो सैलरी
सैलरी में देखो डेबिट साइड में 4,000 रुपए दिए हुए हैं और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो दोनों तरफ क्या लिख देंगे 4,000 रुपए लिख दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, क्या जो टोटल किया था टोटल की टोटल अमाउंट आएगी हमारे पास बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे सीडी, कितने से 4,000 रुपए से। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे डेट डाली हमने 1 मई की, यहाँ के अंदर क्या लिख देंगे हम टू बैलेंस बीडी, कितने से 4,000 रुपए से। ठीक है, ये हमारा बीडी आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास रेंट अकाउंट। तो हम रेंट के अंदर देखते हैं क्या करना है। तो अब हम रेंट अकाउंट का टोटल करेंगे। तो दोनों तरफ में डेबिट साइड पे तो 2,000 रुपए हैं और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लिख देंगे 2,000 रुपए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया 2,000 रुपए। तो यहाँ पे 2,000 रुपए लिख दी, कहाँ से आए, क्लोजिंग बैलेंस सीडी लेके आएंगे 30,000 का। यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, कितने से 2,000 रुपए से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, 1 मई को यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वही बैलेंस जो सीडी में था, बाय बैलेंस बीडी, कितने से 2,000 रुपए से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बाय बैलेंस बीडी हो गया 2,000 रुपए से। हमने अब क्या करना है, ड्रॉइंग्स अकाउंट के अंदर गए हम, तो हमने देखा डेबिट साइड के अंदर टोटल था, अमाउंट थी, लेकिन क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे डेबिट साइड का, तो कितना टोटल आया 10,000 और 4,000 रुपए, 14,000 रुपए हो गया। इसी बैलेंस को हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे जो हमारे पास डेबिट साइड में भी है। तो हमने टोटल के अंदर दोनों तरफ क्या लिख दिया 14,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया, सॉरी 30/4 की एंट्री है, बाय बैलेंस सीडी, कितने से 14,000 रुपए से। जो सीडी में होता है वही बीडी में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अप्रैल की एंट्री तैयार करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, कितने से 14,000 रुपए से। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट है। तो हम फर्नीचर अकाउंट पे आए, तो हम क्या देखेंगे, फर्नीचर अकाउंट में भी डेबिट साइड के अंदर अमाउंट है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो हमने डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल किया, तो कितना आ रहा था 20,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 20,000 रुपए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में भी कितना लिख देंगे 20,000 रुपए। अब 20,000 लिख दिया, तो कहाँ से आया है ये 20,000 रुपए, डेबिट साइड से आया है। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे 30 मई की, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, कितने से 20,000 रुपए से। ठीक है, नेक्स्ट है
पवन ब्रदर्स, हमारे लेजर्स खत्म हो गए, एक ही लेजर रह गया हमारा, कितने से, पवन ब्रदर्स 12,000 रुपए से है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 12,000 रुपए जो है हमारे, हमने देखा, हमने 12,000 रुपए की एंट्री करेंगे हम, तो हमने इसका टोटल कर दिया 12,000 रुपए और यहाँ का टोटल भी कर दिया 12,000 रुपए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, कौन सी डेट लिखेंगे हम, 30/4 की। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, टू बैलेंस सीडी, कितने से, 12,000 रुपए से, तो हमने यहाँ पे 12,000 लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 मई की एंट्री लिखेंगे हम। यहाँ पे हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, क्या लिख दिया, बीडी, कितने से, 12,000 रुपए से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास ये लेजर्स थे, अब हमें ये देखना है कि ये लेजर्स हमारे ठीक है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, इन लेजर्स का बैलेंस मैच करेंगे। कैसे मैच होता है, उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ऊपर, ट्रायल बैलेंस। तो हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया, तो हमने ऊपर लिखा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसके अंदर हमें वाउचर डेट का कॉलम नहीं डालना पड़ता। जो हमारा बैलेंस होता है वो लास्ट के साल में बनता है, तो हमने यहाँ पे डेट डाल दी 31 मार्च की, जो भी आपका साल था। हमने कहा हमारा 2019 था ये, तो हमने यहाँ पे 2019 डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम इसके लिए वाउचर बनाएंगे। तो आप देखोगे कि इसका वाउचर कैसे बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वाउचर बनाएंगे। तो हम इसके लिए वाउचर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाई हमने, उसके अंदर हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। जो डेट थी वो हमारी आ चुकी है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने क्रेडिट लिख दिया। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा पहला क्या था, लेजर के अंदर गए हम, हमारे पास फर्स्ट लेजर था कैपिटल का, तो हम कैपिटल में गए। तो देखेंगे कैपिटल के अंदर क्या बैलेंस निकल के आया था हमारा। जो बैलेंस बीडी होगा उस तरफ जाएंगे। बैलेंस बीडी कौन सी तरफ है, क्रेडिट साइड में है, कितने से, 2 लाख रुपए से। तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल, जो लेजर का नाम है उस नाम को लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल, क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट है हमारा। कितने से, क्रेडिट साइड में बीडी था, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2 लाख रुपए, लिख दिए। उसके बाद क्या आएगा हमारा, वो देखते हैं हम। कैपिटल के बाद है कैश। कैश का बैलेंस देखेंगे कौन सी तरफ है, जो बैलेंस बीडी है वो देख रहे हैं, बीडी। ठीक है, सीडी वाला नहीं देखना, बीडी, क्योंकि हम इसमें बैलेंस चढ़ा रहे हैं। बीडी 1,48,050 रुपए। तो हमने यहाँ पे कैश का बैलेंस देखा, कैश अकाउंट कितने से, 1,48,050। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट बैलेंस पे आएंगे। कैश के बाद परचेज का ही था, तो हम परचेज में आए। तो परचेज का बैलेंस कितना है, 99,000 रुपीज। क्रेडिट साइड सीडी है ये, बीडी कहाँ पे है, डेबिट साइड में। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया,
परचेज अकाउंट, कितने से डेबिट साइड में था बैलेंस 99,000 से। उसके बाद सेल अकाउंट है हमारा, कितने से बैलेंस बीडी है क्रेडिट साइड में 79,000 से, तो हमने यहाँ पे लिखा सेल अकाउंट। कितने से था क्रेडिट साइड में था 79,000 से। उसके बाद आता है हमारे पास परचेज रिटर्न। क्या आता है परचेज रिटर्न, तो हमने यहाँ पे क्या करा, परचेज रिटर्न का लेजर बनाया। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस बीडी कहाँ पे है क्रेडिट साइड में, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया परचेज रिटर्न। तो हमने यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखा। कितने से था 5,000 रुपए से, तो क्रेडिट साइड में था 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड में आए, बैलेंस बीडी कहाँ पे है डेबिट साइड में, डिस्काउंट अलाउड, तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का बनाया। कितने से था 150 से। फिर आता है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड का। डिस्काउंट रिसीव्ड में जो बैलेंस बीडी है वो कहाँ पे है क्रेडिट साइड में, कितने से 1200 से, तो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा यहाँ पे। कितने से 1200 था, तो 1200 आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है ये, हम गए विशाल ट्रेडिंग। विशाल ट्रेडिंग इक्वल हो गया था तो इसे हम नहीं लिखेंगे। फिर गए हम मोहन गारमेंट्स में। मोहन गारमेंट्स में बैलेंस सीडी यहाँ पे है, तो बैलेंस बीडी यहाँ आना था, नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। कितने से 8,000 रुपए से, तो बीडी कहाँ पे है क्रेडिट साइड में, इसका मोहन गारमेंट्स का, तो हमने यहाँ पे लिखा मोहन गारमेंट्स। कितने से था 8,000 रुपए से। अगर हमारी कोई अमाउंट आगे पीछे भी चढ़ जाती है जैसे डेबिट की क्रेडिट में, तब भी हमारा बैलेंस गलत हो जाएगा, तो हमें ध्यान से करना है। हीरो लिमिटेड बैलेंस बीडी है हमारा डेबिट साइड में 18,000 रुपए से, हीरो लिमिटेड, तो हमने यहाँ पे हीरो लिमिटेड का बनाया। कितने से है 18,000 से डेबिट साइड में। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैलरी 4,000 रुपए, बीडी कहाँ पे है डेबिट साइड में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सैलरी। कितने से 4,000 रुपए से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी के बाद रेंट है 2,000 रुपए से, वो भी डेबिट साइड में है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया रेंट। कितने से है 2,000 रुपए से। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट के बाद ड्रॉइंग्स, डेबिट साइड में बीडी है, कितने से 14,000 रुपए से, तो हमने यहाँ पे रेंट के बाद क्या आएगा ड्रॉइंग्स। कितने से 14,000 रुपए से। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्नीचर, कितने से है 20,000 रुपए से, बैलेंस बीडी
यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में, तो हमने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस बीडी कितने से 20,000 रुपए से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर को भी डेबिट करेंगे कितने से, तो हमने यहाँ पे फर्नीचर लिखा कितने से था 20,000 रुपए से, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी 20,000 रुपए से। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर के बाद पवन ब्रदर। पवन ब्रदर का बैलेंस बीडी कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में। तो अब हम भी क्या लिखेंगे, पवन ब्रदर कितने का टोटल था 12,000 रुपए से। तो हम क्रेडिट साइड में आए 12,000 रुपए, हमने यहाँ पे 12,000 रुपए लिख दिए। उसके बाद आता है हमारे पास बैलेंस हमारा खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी डेबिट साइड है हम उसका टोटल करेंगे और जो क्रेडिट साइड है उसका भी टोटल करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसका टोटल करना है, तो हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। तो हमने इनको सिलेक्ट किया और इनका टोटल कर लिया। तो कैसे किया हमने इसका टोटल, हमने यहाँ पे एक्सेल की शीट खोली और यहाँ पे हमने इनका टोटल किया। देखो हमारे पास अमाउंट्स आ गई, तो हमने इस सब का टोटल कर लिया। फॉर्मूला लगा के टोटल करेंगे हम इनका। कितना आ गया, 3,05,200 रुपए डेबिट साइड का आ गया। ऐसे ही क्रेडिट साइड का भी हमारा 3,05,200 रुपए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर नीचे 3,05,200 रुपए लिख देंगे, 3,05,200 रुपए। ठीक है, और इधर भी क्या आ जाएगा 3,05,200 रुपए। ये हमारा टोटल मैच हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इनको क्लोज कर दिया। ये हमारा टोटल हो गया, मैच हो गया 3,05,200 से। इसका मतलब क्या है, अब तक जो हमने यहाँ पर काम किया था, लेजर्स की थी, एंट्रीज की थी, वो हमारी बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने आज लेजर के टोटल के साथ साथ ट्रायल बैलेंस भी सीख लिया है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा यहीं तक था।